जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी निम्न में से कौन थी? अंग महाजन पद की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब चंपा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने मगध में अंग का विलय कर लिया था? किसने मगध को अंग का विलय कर लिया था या जो मगध में विलय किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस शासक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चंड प्रद्योत किस महाजन पद के राजा थे? यह जो राजा थे अवंती का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? यह जो पाली ग्रंथों में गांव को मुखिया को कहा गया है तो आपका सही जवाब हो जाएगा भोजक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? निम्न में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गांधार महाजन पद की राजधानी निम्न में से कौन थी? यह जो गांधार महाजन पद की राजधानी थी तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कुरु महाजन पद की राजधानी कौन सी थी? ये जो कुरु महाजन पद की राजधानी थी तो इस प्रश्न का आप सही जवाब हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, झेलन का युद्ध किसके बीच हुआ? यह जो झेलन का युद्ध हुआ था आपका सही जवाब हो जाएगा राजा पोरस तथा सिकंदर के बीच। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिकंदर महान कहाँ का शासक था? यह जो सिकंदर महान शासक था यह यूनान का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? यह जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी यह बेबीलोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? यह जो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं आपका सही जवाब हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिंबिसार किस वंश का शासक था? यह जो बिंबिसार शासक था यह सुग वंश का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाजन पद में 8 संघ थे? यह जो 8 संघ थे बज्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बज्जी महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? यह जो बज्जी महाजन पद की राजधानी थी तो आपका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजन पद कौन सा था? यह जो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजन पद था यह अस्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हर्यक वंश के समय मगध में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ये जो हर्यक वंश के समय मुद्रा प्रचलित थी आपका सही जवाब हो जाएगा पन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? यह जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था यह कालाशोक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मगध में शासन करने वाले किस वंश को पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है? ये जो पृथहंता वंश के नाम से जाना जाता है यह हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? ये जो द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? यह जो नंद वंश का सबसे क्रूर शासक था यह घनानंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वस्ककार किसका मंत्री था? यह जो वस्ककार मंत्री था आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उदाइन किस धर्म का अनुयायी था? उदाइन किस धर्म का अनुयायी था? तो आपका इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की? यह जो प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता की आपका सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैवाहिक परंपरा द्वारा समाज विस्तार करने वाला शासक कौन था? यह जो वैवाहिक परंपरा के द्वारा समाज विस्तार करने वाला शासक था यह बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर कलिंग की किस मूर्ति को मगध लाया था? यह जो मगध लाया था आपका सही जवाब हो जाएगा जिनसेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौशल महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? यह जो कौशल महाजन पद की राजधानी थी यह श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृष्णनंद शासक ने कलिंग पर नहर का निर्माण करवाया था। यह जो करवाया था आपका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नंद वंश किस जाति से संबंधित थे? यह जो नंद वंश संबंधित थे शूद्र जाति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्याकरण के आचरण वानिकी का नंद वंश से क्या संबंध थे? यह जो संबंध था मित्र का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।